आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। देखिए, पढ़ने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसकी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हों। जब अपन इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं तो उसमें चार्ज, पोटेंशियल, ये बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको क्लियर नहीं है तो एक बार अपन रिकैप कर लेते हैं। आपको मालूम होगा कि चार्ज, देयर आर टू टाइप्स चार्ज, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। दो प्रकार के चार्ज होते हैं और चार्ज को अपन Q से डिनोट करते हैं। चार्ज को Q से अपन डिनोट करते हैं। दूसरी चीज़ आती है इसमें पोटेंशियल। पोटेंशियल ये अपन पिछले उसमें पढ़ चुके हैं। पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं। चार्ज भी स्केलर क्वांटिटी है और पोटेंशियल भी स्केलर क्वांटिटी है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो आज अपन को पढ़ना है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस, उसके बारे में अपन पढ़ने जा रहे हैं। यदि अपन चार्ज को कंपेयर वाटर से करें और पोटेंशियल को अगर अपन लेवल से करें तो आपको मालूम है, जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है। इस कंटेनर में अगर अपन वाटर ऐड करेंगे, ये वाटर ऐड कर दिया तो इसका लेवल इंक्रीज़ होगा। जितना वाटर अपन ऐड करते जाएंगे उतना उसका लेवल इंक्रीज़ होता चला जाएगा। अपन ने वाटर और ऐड किया तो इसका लेवल इंक्रीज़ हो गया। जैसे जैसे वाटर इंक्रीज़ करेंगे लेवल इंक्रीज़ होता जाएगा। ठीक इसी तरीके से यदि मान लीजिए कंडक्टर है, इस कंडक्टर को Q चार्ज देंगे तो इसका क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज़ होता जाएगा, यानी पोटेंशियल चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। ठीक इसी तरीके से जैसे इसमें वाटर ऐड करते हैं, वाटर लेवल इंक्रीज़ होता है। सिमिलर मैनर अपन किसी भी कंडक्टर को चार्ज देंगे तो चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल इंक्रीज़ होगा। मीन्स क्या है कि पोटेंशियल जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होता है, यानी Q प्रोपोर्शनल टू V। यदि मान लीजिए एक कंडक्टर है, इस कंडक्टर को Q चार्ज दिया जाता है। Q चार्ज देने पर उसका पोटेंशियल V हो जाता है। जब इस पर कोई चार्ज नहीं होगा तो कोई पोटेंशियल भी नहीं होगा। जैसे किसी कंटेनर में कोई वाटर नहीं तो उसका वाटर लेवल नहीं। ठीक इसी तरीके से अगर कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर पे अपन ने कोई चार्ज नहीं दिया तो इसका कोई पोटेंशियल नहीं होगा। और जैसे ही अपन इसको चार्ज देंगे इसका पोटेंशियल इंक्रीज़ हो जाएगा, यानी पोटेंशियल जो है वो चार्ज के प्रोपोर्शनल होगा। अब यदि प्रोपोर्शनल साइन अगर अपन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आ जाएगा, Q इज इक्वल टू CV। C जो है एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। इसे क्या कहते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। C को कहेंगे कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। कैपेसिटेंस किसका होगा, कंडक्टर का होगा। जैसे मान लीजिए कोई कंटेनर है, ये मान लीजिए एक कंटेनर है और इसकी कैपेसिटी है 10 लीटर। इसमें 10 लीटर वाटर आ सकता है। अपन ने 1 लीटर इसको फिल करा, इसमें आ जाएगा। 2 लीटर फिल किया, 9 लीटर, 10 लीटर। इस कंटेनर में 10 लीटर अपन ने वाटर ऐड कर दिया तो 10 लीटर इसमें वाटर रहेगा। अब यदि 10 लीटर से ज़्यादा यदि अपन वाटर ऐड करेंगे तो ये ओवरफ्लो होने लगेगा, यानी इसमें मैक्सिमम वाटर इस कंटेनर में कितना आएगा, 10 लीटर आएगा। इसी तरीके से हर एक कंडक्टर की एक कैपेसिटी होती है, एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ चार्ज ही उसको दिया जा सकता है। अगर उससे ज़्यादा यदि अपन चार्ज देंगे तो वो डिस्चार्ज होने लगेगा, एटमॉस्फेयर में जाने लगेगा। तो उसको मैक्सिमम दिया जाने वाला जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा उसको उसकी कैपेसिटी कहेंगे। तो C जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और C को ही क्या कहेंगे, कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस किसका होगा ये याद रखें हमेशा, कैपेसिटेंस कंडक्टर का होगा। कंडक्टर चेंज होने पर कैपेसिटेंस चेंज हो जाता है। कंडक्टर की साइज़ या अदर पैरामीटर्स चेंज करेंगे तब भी उसका जो है कैपेसिटेंस चेंज होगा। अब इसको यदि अपन
डिफाइन करना है तो अपन देखेंगे इफ़ v इज इक्वल टू 1, यदि v की वैल्यू 1 है, v की वैल्यू 1 है तो क्या होगा, यहाँ अपन 1 लिखेंगे तो आ जाएगा q इज इक्वल टू c, v की वैल्यू 1 रख दी, ये अपन ने सपोज किया था। यानी कैपेसिटेंस की यहाँ से डेफिनेशन निकालेंगे, यहाँ पर v इज इक्वल टू 1 है, यानी कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कैपेसिटेंस हमेशा किसका रहेगा, कंडक्टर का रहेगा। तो कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज, ये आपको यहाँ से दिख रहा है, जो दिख रहा है वही अपन बोल रहे हैं कि कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू अमाउंट ऑफ चार्ज रिक्वायर्ड टू राइज पोटेंशियल ऑफ ए कंडक्टर बाई यूनिटी। यानी कैपेसिटेंस उस अमाउंट ऑफ चार्ज के बराबर है जो जिसको देने पर, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को यदि अपन देंगे तो उस कंडक्टर का पोटेंशियल यूनिट इंक्रीज हो जाए। जैसे मान लीजिए उसका पोटेंशियल 5 है तो इतना अमाउंट ऑफ चार्ज देंगे कि उसका 5 से 6 हो जाए। अब इसकी यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट फेरड होती है, इसको F से डिनोट करते हैं। दूसरी इसकी यूनिट हो सकती है माइक्रो फेरड हो सकती है, मिली फेरड हो सकती है, स्टेट फेरड हो सकती है, लेकिन SI यूनिट में SI यूनिट इसकी जो है वो है फेरड। ये इम्पोर्टेंट एक फार्मूला निकल के आएगा, आप उसको बहुत अच्छे से याद कर लें। Q इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से C की वैल्यू हो जाएगी C इज इक्वल टू Q अपॉन V। ये बहुत वेरी यूज़फुल फार्मूला, ये मैनी टाइम्स अब आप आगे पढ़ेंगे तो मैनी टाइम्स ये यूज़ होगा, इसको आप अच्छे से याद कर लें। कैपेसिटेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चार्ज अपॉन पोटेंशियल। ये फार्मूला बहुत अच्छे से आपको याद होना चाहिए।